सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 4 है क्लास 10th का। अगर आपको ये चैप्टर टफ लगता है तो आज के बाद ये टफ नहीं लगेगा, क्योंकि आज हम एक ही वीडियो में कंप्लीट इसके बारे में पढ़ेंगे, ताकि जितने भी आपके एग्जाम में यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अभी तक आपको जो भी डाउट रहे होंगे, आई होप ये वीडियो आपके लिए इतनी बेनिफिशियल रहेगी कि जब आप इस पूरी वीडियो को कंप्लीटली देखेंगे तो वहां पर जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम में आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और जो भी बेसिक कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ बेसिक कंसेप्ट। इससे सबसे पहले यहाँ पर पूछूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी जनरल फॉर्म लिखेंगे, जो कि होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जैसे कि हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में भी पढ़ा है, जहां पर हमने एक जनरल फॉर्म पढ़ी थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बट यहाँ पर जो हम चीज पढ़ रहे हैं वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में याद रखना पहला पॉइंट कि जो हाईएस्ट पावर होती है बेटा, ठीक है, जो हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। दूसरी चीज याद रखना कि जो ए होता है इज नॉट इक्वल टू 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है। थर्ड चीज याद रखना कि यहाँ पर जो ए बी और सी दिख रहे हैं वो क्या होते हैं, आर रियल नंबर्स। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर एक जनरल फॉर्म रखी हुई है, यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है, यहाँ पर 2। तो इसका मतलब ये क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या याद रखना कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 ऐसी फॉर्म अगर बन रही हो तो वो क्या होती है, क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चीज, यहाँ पर है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है और इसी पे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। वो क्या होता है, जैसे कि सबसे पहले हमें एक डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पता होना चाहिए, जो किसके बराबर होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था वो किसके बराबर होता है बेटा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। ठीक है, यही क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और ये हमारे जो क्षेत्राचार्य जो फॉर्मूला था उसी को भी यही बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद हमने क्या याद रखना, अच्छा, डिस्क्रिमिनेट एंड नेचर ऑफ रूल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये जो है, ये चीज जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है और ये एग्जाम की फेवरेट चीज है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल याद रखना आपको। इसमें क्या याद रखना है, जैसे यहाँ पर याद रखना, अगर डी इक्वल टू 0 हो जाए, अगर डी ग्रेटर हो जाए, डी लेस हो जाए, तब क्या बनते हैं, नेचर ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, ये याद रखना है, क्योंकि इसी पे हमने आगे क्वेश्चंस भी करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने याद रखना कि जब सबसे पहले हमने डिस्क्रिमिनेंट के बारे में याद रखना कि डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसी के साथ ये डिस्क्रिमिनेंट था, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो जाए तो याद रखना हमारे 2 रूट्स बनते हैं। कितने रूट बनते हैं, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, रियल एंड इक्वल। और जब इस तरीके की फॉर्म बनती है, ठीक है, ये एग्जाम्पल से हम समझेंगे आगे, तो याद रखना यहाँ पर भी क्या होता है, 2 रियल एंड डिफरेंट रूट्स। ठीक है, क्या बोला, जब इक्वल टू हो जाए तो 2 रियल एंड इक्वल रूट्स बनते हैं, और जब ग्रेटर हो जाए तब 2 रियल एंड डिफरेंट रूट्स बनते हैं, और जब इस लेसर हो जाए तो तब बनते हैं नो रियल रूट्स। ठीक है बेटा, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए इसको ध्यान ध्यान में रखना। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से डायरेक्टली चीज पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमने यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यहाँ पर कुछ चीजें मैं यहाँ पर बता दूं, कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको आने चाहिए। ठीक है, जैसे पहला फॉर्मूला जो कि सबसे बेसिक फॉर्मूला है, जैसे ठीक है, यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने फॉर्मूला जाना ए प्लस बी का होल स्क्वायर।
किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये याद रखना। तीसरा फॉर्मूला आपने याद रखना बेटा, ए माइनस बी का होल क्यूब, पहले प्लस का याद रखो, ए प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ठीक है, इसी की एक और फॉर्म होती है, उस फॉर्म को कैसे लिखा जाता है यहाँ पर कि ए प्लस बी का होल क्यूब को एक और फॉर्म में लिखा जाता है, वो क्या फॉर्म होती है, याद रखना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आपने याद रखना ए माइनस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, और इसकी भी एक और फॉर्म बनती है। ठीक है, वो कैसे याद रखना है इसको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट जितने भी हमने क्वेश्चन करने उसमें यूज होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं 4.1 पे, और 4.1 का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट। जैसे यहाँ पर पहली टर्म आपको दिख रही है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में एक्स माइनस 3। तो सबसे पहले हमने इन दोनों को सॉल्व करना, तो जब ये टर्म दिखे तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब मान लो जो जी एक्स है ये हमारा ए है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और जो 1 है वो बी है, तो इंप्लीमेंट करो यहाँ पर, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर डायरेक्ट में 1 लिखूंगा प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 तो बन जाएगा 2x। अब ये वाली टर्म देखो, इस 2 को पहले इससे मल्टीप्लाई करो तो बन जाएगा 2x, फिर इस 2 को -3 से करो तो बन जाएगा -6। अब आपको क्या करना है, सभी टर्म्स को एक तरफ ले आना है। अच्छा, एक चीज और कर सकते हैं आप डायरेक्टली, याद रखना, जब इक्वल टू दिखे, जब इक्वल टू दिखे और दोनों तरफ सेम चीज हमें दिखे, कोई भी सेम चीज दिखे जिनके साइन भी सेम हो, ठीक है, वेरिएबल्स भी सेम हो, कोफिशिएंट भी सेम हो, तो वो डायरेक्टली कट जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये 2x और ये 2x कट जाएगा। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बचा, और यहाँ पर ये माइनस का 6 यहाँ पर आके प्लस का 6 बन जाएगा और इक्वल टू 0 कर दो, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, 6 और 1 कितने होते हैं 7। ठीक है, 6 और 1 कितने होते हैं 7 इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताना क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो हम लिख सकते हैं यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही चीज पूछी कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ठीक है, तो हाँ ये है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2। ये याद रखना कि जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, वही क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है। ठीक है, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए क्या पूछा हुआ है, यहाँ पर ये चीज दी है ना, इसको आपने कुछ नहीं करना, इसको एज इट इज लिखो। ठीक है बेटा, और इस -2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करो तो बन जाएगा -6, फिर इस -2 को 6 एक्स से करो तो माइनस माइनस प्लस 2x बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, सभी टर्म्स को एक तरफ ले आना है। माइनस की टर्म याद रखना, इधर एक चीज लिख देता हूं कि इक्वल टू की तरफ याद रखना दो चीजें, पॉजिटिव टर्म अगर इस तरफ जाएगी या इस तरफ जाएगी तो नेगेटिव बन जाती है, और नेगेटिव टर्म इस तरफ जाएगी तो पॉजिटिव, ये याद रखना। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर इक्वल टू है तो ये माइनस की चीज है, यहाँ पर आएगी तो ये प्लस की बन जाएगी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ प्लस का 6, और ये प्लस का 2 है तो माइनस का 2x इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर बचा कुछ नहीं तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 है, सॉरी प्लस का x है, तो ये बन जाएगा माइनस का x, और यहाँ पर क्या बचेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये भी सॉल्व होगा ना, ये देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये बन जाएगा 4x, फिर ये x प्लस का x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0,
तो ये बन जाएगा -3x+6। अब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है 1, तो इसका आंसर आएगा दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये याद रखना। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पे। अच्छा थर्ड पार्ट देखना। अच्छा थर्ड पार्ट में ना ध्यान से समझ आएगा। जब ऐसे इक्वेशन बन जाए ना तो आपने क्या करना है, कोई भी एक ब्रैकेट को पकड़ो। मैंने इस ब्रैकेट को पकड़ लिया, इसमें मुझे दिख रहा है x-2, इन दोनों को ओपन कर दो। मैंने लिखा x, यहाँ पे लिखा -2, फिर दो ब्रैकेट्स में होगी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब उसमें क्या करना है, जो नेक्स्ट वाली ब्रैकेट होगी उन दोनों को फिल कर दो, जैसे यहाँ पर मैंने किया और यहाँ से यहाँ पर किया। सिमिलरली इस तरफ भी ऐसे करो। मैंने क्या किया, x को लिखा, -1 को लिखा और दो ब्रैकेट्स में, ठीक है, और दोनों ब्रैकेट्स में नेक्स्ट वाली जो ब्रैकेट है उसको फिल कर दिया। ठीक है बेटा, अब देखो मल्टीप्लाई करो x इंटू एक्स तो x², 1 इंटू एक्स 1x, -2x प्लस माइनस -2 1 2, x इंटू एक्स x²। ठीक है, आई होप ये चीज समझ आ गई। अब देखो इक्वल टू की तरफ हमें x² सेम दिख रहे हैं तो काट दो, और कुछ सेम दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर प्लस का 1x है और ये माइनस का 1 है, तो गलती से भी इसको मत काट। ठीक है, अगर ये प्लस का होता तब कट जाता, अगर ये दोनों माइनस के होते तब कट जाते। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करो तो ये 2x में से 1x गया तो बचेगा माइनस का 1x माइनस का 2। इसमें से कुछ सॉल्व करें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2x बचेगा, 2x -3। सभी टर्म्स को एक तरफ ले, 1x -2 प्लस का 3 इक्वल टू 0, है ना। अब करो सॉल्व, ये x वाला टर्म है, ये x वाला टर्म है, ये दोनों कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कांस्टेंट, माइनस माइनस प्लस निशान माइनस का, 2 और 1 3x, 3 और 2 5। इसकी भी हाईएस्ट पावर कितनी की है 1, तो इसका भी आंसर आएगा नो, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो, यहाँ पर भी ऐसे करना। मैंने इस ब्रैकेट को पकड़ा, इसको यहाँ पर ऐसे लिखा, यहाँ पर ऐसे लिखा, दो ब्रैकेट्स बनाए, दोनों में क्या किया, आगे वाली ब्रैकेट को फिल कर दिया, तो ये लिखा 2x+1, यहाँ पर भी सेम 2x+1, और जो नेक्स्ट है यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया x इंटू एक्स x²। यहाँ पर x को 5 से किया तो बन गया बेटा 5x। ठीक है, तो x इंटू 2x बन जाएगा 2x² प्लस 1x माइनस 3 2 का 6x प्लस माइनस माइनस 3 1 3। सभी टर्म्स को एक तरफ ले आओ, पहले इनको सॉल्व कर लें। 6 में से 1 गया तो 5, 5x माइनस 3। अब ये x² प्लस का है तो इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा और माइनस का 5x बन जाएगा इज इक्वल टू 0। ये x² और x² है तो दो में से एक x² गया तो एक x² बचा। ये x वाला टर्म है, ये x वाला टर्म है, माइनस माइनस प्लस निशान माइनस का, 5 और 5 10x, है ना। और कांस्टेंट टर्म सिर्फ एक ही है 3, तो 3। इसका आंसर यस होगा, क्यों, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितने दिख रहे हैं 2, तो दैट्स मीन कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखना, इसमें वही करना, ब्रैकेट एक ओपन करो, दो ब्रैकेट्स बनाओ, नेक्स्ट वाली ब्रैकेट को फिल करो, यहां पर भी ऐसे करोगे। ठीक है, और करो मल्टीप्लाई। अब 2x² माइनस 3 2 का 6x माइनस 1x प्लस 3 इज इक्वल टू x² माइनस 1x प्लस 5x माइनस 5। यहाँ पर देखो ये माइनस का 1x और यहाँ पर भी माइनस का 1x, ये कट गया और कुछ नहीं। ये 2x² ऐसे रहेगा, माइनस 6x प्लस का 3, और बाकी टर्म्स को इस तरफ ले आओ। माइनस की चीज अभी जैसे बताया, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस 5x और प्लस का 5x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये x² वाला ये x² वाला आपस में होगा सॉल्व, तो 2 में से 1x² गया तो बचेगा x²। ये वाली x वाला टर्म और ये वाली x वाला टर्म सॉल्व होगी, माइनस और माइनस प्लस होगा, 6 और 5 कितने होते हैं 11, 11x हो जाएगा। यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म और ये कांस्टेंट टर्म प्लस होगी, तो
दोनों प्लस के तो प्लस 5 और 3 8 हो गए, इसकी भी हाईएस्ट पावर 2 है, तो हम लिख सकते हैं यस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अच्छा नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर तक तो फॉर्मूला लगे ना x माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज उतारो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर 2 ये है ना हमारा, ये बी स्क्वायर तो माइनस प्लस का हो जाएगा ना 4, डायरेक्ट किया मैंने क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना था 4, यहाँ पर आएगा माइनस 2ab, यहाँ से देखो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचा 3x प्लस 1 बचा, और बाकी टर्म्स को इस तरफ ले आओ, इज इक्वल टू 0 कर दो, ये एक्स वाला टर्म ये एक्स वाला टर्म दोनों पॉजिटिव है तो ये बन जाएगी 7x, 4 में से 1 गया तो बचेगा 3, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो हम लिख सकते हैं नो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट चीज ये वाला देखो, इसको करते हैं सॉल्व। अब यहाँ पर क्यूब का फॉर्मूला है, तो क्यूब का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा फॉर्मूला, हमने पढ़ा ए, यहाँ पर प्लस का ना तो a प्लस बी का होल क्यूब, दो फॉर्म होती है, मैं दोनों लिख देता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, दूसरा हमने याद रखना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो हम चाहे तो ये भी यूज करते हैं, ये भी यूज करते हैं, ये करेंगे तो डायरेक्ट क्योंकि नेक्स्ट बाद में भी यही टर्म बनेगी तो इसलिए हम यही वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो ये a होगा तो ये b होगा, तो a हमारा x है तो x का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है बेटा 8 प्लस 3a, यहाँ तो सबसे पहले हम इस बेसिक से सीखेंगे इसके बाद इसको बनाएंगे, ठीक है। करो कितना हो जाएगा 3 2 का 6x फिर x प्लस 2, ये x प्लस 2 क्या है मतलब कि a प्लस बी इज इक्वल टू, इस 2x को इससे मल्टीप्लाई करते बन जाएगा 2x क्यूब माइनस इस 2x को 1 से किया तो ये बन जाएगा 2x, है ना। सिक्स एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12x, बाकी सभी टर्म्स को एक तरफ ले आओ, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये क्यूब वाला टर्म है, यहाँ पर क्यूब वाला टर्म है तो कितना हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब, क्योंकि 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। यहाँ पर ये स्क्वायर वाली टर्म है और कहीं स्क्वायर वाली टर्म दिख रही नहीं दिख रही, तो ये एक्स स्क्वायर रहेगा। यहाँ पर एक्स वाला टर्म ये एक्स वाला टर्म है और यहाँ पर ये एक्स वाला टर्म है, दोनों प्लस किए तो प्लस 14x हो जाएगा। यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म हमें और क्या दिख रही है 8 दिख रहा है तो प्लस का 8 बचा इज इक्वल टू 0। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका आंसर यस होगा कि नो होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर हमें कितनी दिख रही है 2 भी दिख रही है 3 भी दिख रही है, बट आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये आंसर यस होगा कि नो होगा, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर जैसे पूछा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, इसको क्या करना आप ये वाले टर्म को ना सेम टू सेम उतारो, कुछ नहीं करना, इसको एकदम सेम डिटो उतारो, यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो, तो a माइनस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस, ठीक है, तो लगाओ फॉर्मूला, ये a होगा ये b होगा, तो a मतलब कि x का क्यूब, b मतलब कि 2 का क्यूब 8 होगा माइनस 3 है ना 3ab, तो 3x इंटू 2 6x बनेगा और ब्रैकेट में आ जाएगा बेटा x माइनस 2, ठीक है, ये फॉर्मूले की तरह मैंने इंप्लीमेंट कर दिया। फिर से ये वाले टर्म्स को एज इट इज लिखना है, इसके बाद ये भी एज इट इज लिखो बट इस x को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 6x स्क्वायर प्लस का, है ना, माइनस माइनस प्लस 6 2 12x, यहाँ से देखो ये x क्यूब और यहाँ से ये x क्यूब कट जाएगा और कुछ नहीं, यहाँ पर क्या बचा माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1
और यहाँ पर बचा यहाँ पर -8 -6x² प्लस का 12x। सभी टर्म्स को एक तरफ ले आओ, माइनस की टर्म पॉजिटिव बन जाएगी और पॉजिटिव की टर्म माइनस की। ठीक है, अब यहाँ पर ये x² वाला है, ये x² वाला है, ये 6 बड़ा है तो 6 में से 4 गया तो 2 बचा, 2x²। ये x वाला टर्म है, ये x वाला टर्म है, जो आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों माइनस की, तो 12 और 1 13x हो जाएगा। ये दोनों पॉजिटिव टर्म्स है तो 8 और 1 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा यस। क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है, तो दैट मींस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसी के साथ 4.1 का क्वेश्चन नंबर जो हमने फर्स्ट था उसके सभी के सभी पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट is 5 to 8 meters square. The length of the plot is one more than twice its breadth. We need to find the length and the breadth of the plot. ठीक है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पर हमारे पास, मान के चलो यहाँ पर एक प्लॉट है रेक्टेंगुलर शेप में, और यहाँ पर बोला हुआ है कि जो इसका एरिया दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है 5 to 8 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब हमने इसमें एक चीज याद रखनी कि जो रेक्टेंगल होता है उसका एरिया किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होता है बेटा, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये चीज याद रखनी। और यहाँ पर हमें फाइंड क्या करनी, लेंथ और ब्रेथ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट दी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो कितना हो जाएगा x मीटर, और हमें लेंथ बोली हुई है एंड द लेंथ। अब लेंथ देखो क्या पूछी हुई, देखना यहाँ पे लिखा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर, मतलब कि एक ज्यादा है और ट्वाइस है किससे, ब्रेथ से। तो सबसे पहले जो भी लेंथ होगी वो एक ज्यादा होगी ब्रेथ से और दो गुनी होगी, है ना। तो हम लिख सकते हैं 2x + 1 मीटर। अब हमें यहाँ पर एरिया पूछा हुआ है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एरिया निकालना है। तो यहाँ पर लिखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट, है ना। रेक्टेंगुलर प्लॉट का कितना दिया हुआ है 5 to 8 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ इनटू ब्रेथ, यही फॉर्मूला होता। तो लेंथ ये है हमारी, ब्रेथ ये, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू 2x + 1 को किया इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 5 to 8 की। तो ये बन जाएगा 2x² + 1x, और ये इसको उठा के इस तरफ ले आओ तो ये माइनस का हो जाएगा 5 to 8 इज इक्वल टू 0 के। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पर निकाल देते हैं। अच्छा, 5 to 8 के फैक्टर्स बनाने हैं, तो ये बनेंगे 32 और 33। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 2x²। यहाँ पर मैंने एक चीज बताई थी, जब कांस्टेंट टर्म नेगेटिव हो तो हमें सेकंड टर्म देखिए। सेकंड टर्म अब देखो क्या है, पॉजिटिव की, तो जो छोटा नंबर होगा वो नेगेटिव का होगा और जो बड़ा नंबर होगा वो प्लस का होगा। -5 to 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ब्रेक करो इसको, कितना हो जाएगा, 2x निकाला कॉमन तो x बचा, -32 है ना, तो 32 अगर मैं 2 कॉमन निकालूंगा 32 किसमें हो जाएगा 16 बन जाएगा ना। ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट सेम होती है। यहाँ पर प्लस का क्या आ जाएगा 33 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो आगे, ठीक है, इसको मैं एक बार रब कर देता हूँ ना। ठीक है, बाहर वाले नंबर हमें क्या दिख रहा है 2x प्लस का 33, दोनों को जोड़ो और जो सेम ब्रैकेट दिख रही है उसको एक बार लिखो x - 16। तो आइदर 2x + 33 इसको भी 0 के बराबर करो और जो हमारा x - 16 है इसको भी 0 के बराबर करो। तो ये कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू -33/2। तो ये तो निगलेक्ट ही हो जाएगी ना, क्योंकि नेगेटिव में हमें चाहिए नहीं। तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव वाली है x16, ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो x क्या था हमारा सिर्फ ब्रेथ, तो ब्रेथ हमारी निकल गई 16, और यहाँ पर जब हम 16 इंटू 2 करें 32 + 1 33, तो ये हमारा 33 क्या आ जाएगी, वो रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ आ जाएगी। ठीक है,
तो याद रखना, अगर मान के चलो मैं इसको लेंथ मान रहा हूँ, ठीक है, अंतर वाली यहाँ से, तो लेंथ आ गई 33 और जो ब्रेथ है वो कितनी आ गई बेटा आपकी 60। ठीक है, तो हो गई, इसकी डबल बोली और एक ज्यादा, यही चीज बोली कि जो लेंथ है वो एक ज्यादा है किससे, ब्रेथ से, और डबल है उसकी। तो अगर ब्रेथ हमारी कितनी है 16, तो 16 का डबल 32 और एक और ज्यादा है तो 32 प्लस 1 33। आई होप ये पार्ट आपको समझ आ गया, समझ आ गया तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, यहाँ पर लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। अच्छा, सबसे पहले हमें ये याद रखना होता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं, तो इसके लिए आपको याद रखना है ऐसे नंबर जो लगातार चलते हैं। ठीक है, लगातार कैसे होते हैं, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसा, जैसे 11 के बाद 12, मतलब कोई भी दो नंबर जो आपस में क्या करें लगातार चले और जिनमें डिफरेंस कितना हो 1 का। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे लेट टू consecutive positive integers और सबसे पहले x होगा और दूसरा होगा एंड x+1। x+1 क्यों, अभी मैंने आपको बताया कि जो भी डिफरेंस होगा अगर 1 होगा है ना, तो जब कभी मुझे अगर 11 के बाद 12 पे जाना तो मैं कितनी ऐड करूँ, 1 ही ऐड करूँ ना। तो इसलिए अगर मेरा पहला नंबर x होगा तो मैं x में 1 ही ऐड करूंगा तो मेरे पास दूसरा नंबर निकलेगा। नेक्स्ट इसमें चीज बोलिए कि प्रोडक्ट करो इन दोनों नंबरों का, तो इन दोनों नंबर का मैं प्रोडक्ट कर देता हूँ, तो x इंटू x+1 का प्रोडक्ट करो और किसके बराबर कर दो बेटा 306 के, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 1 के साथ के तो 1x, इस माइनस कर दो इसको। ठीक है, 306 इज इक्वल टू 0 के। अब हमने फिर से फैक्टर निकालने, 306 के ऐसे फैक्टर निकालने की प्लस माइनस करने पे 1 बन जाए, तो वो हमारे फैक्टर बन जाएंगे बेटा, यहाँ पर देखना 306 के फैक्टर बनेंगे 17 और 18, है ना। देखो प्लस माइनस करने पे बन रहा है 1, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। यहाँ पर फिर कांस्टेंट टर्म अगर नेगेटिव है तो सेकंड टर्म अगर पॉजिटिव है, तो याद रखना छोटा नंबर जो होगा वो क्या होगा नेगेटिव का, और जो बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा पॉजिटिव। ये चीज मैंने पॉलिनोमियल में एकदम क्लियर कर दी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर पहले वो भी कंसेप्ट सीख लें। ठीक है, फिर से कॉमन निकालो, यहाँ पर 17 हो जाएगा, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एकदम सेम बनाओ टिट्टो, यहाँ पर प्लस का 18 बचेगा इज इक्वल टू 0। बाहर वाले नंबर हमें क्या दिख रहे हैं x प्लस 18, इनको जोड़ो और जो दोनों ब्रैकेट सेम दिख रहे हैं उनको एक बार लिखो, इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, आगे यहाँ पर समझते हैं। अब जो x प्लस 18 है इसको भी 0 के बराबर कर दो और जो हमारा x माइनस 17 है उसको भी 0 के बराबर कर दो। अब जैसे यहाँ पर माइनस का 18, इसको करना पड़ेगा निगलेक्ट। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा है पॉजिटिव, तो यहाँ पर ये तो नेगेटिव आ गया, तो इसलिए हमारा x जो इज इक्वल टू 17 पॉजिटिव का है, यही हमारा क्या आएगा पॉजिटिव पहला नंबर। तो पहला नंबर अगर ये हमारा 17 है, मान के चलो x हमारा 17 है, तो 17 में 1 ऐड करूंगा, दूसरा कौन सा आएगा 18। तो हमारे जो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं 17 और 18 वही क्या है इसके आंसर। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 17 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 18। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको एकदम समझ आ गया होगा बिल्कुल इजीली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखना, ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यहाँ एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे लिखा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्ड देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर 3 years from now will be 360। we would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। ठीक है, तो एक्स ईयर होगा। दूसरी यहाँ पे पूछा है रोहन्स मदर, तो हम लिखेंगे एंड द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर, वो कितनी हो जाएगी देखो। अब यहाँ पर बोला हुआ है कि जो जो रोहन है उसकी जो मम्मी है वो उससे 26 टाइम ओल्डर है, तो अगर रोहन एक्स होगा तो उसकी मम्मी उससे बड़ी है ना, तो वो ऐड हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस 26 ईयर्स की होगी।
है ना, रोहन की मम्मी। अब यहाँ पर एक कंडीशन बोलता है यहाँ पर देख, यहाँ पर लिखा है कहाँ गया, हाँ 3 years from now। 3 years from now का मतलब होता है कि 3 साल अभी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कंडीशन है हमारी 3 years फ्रॉम नाउ, ठीक है। तो अब क्या एज होगी, तो हम लिखेंगे द एज ऑफ रोहन। अब रोहन की एज कितनी हो जाएगी, x+3। नाउ का मतलब प्लस होगा, ये भी चीज मैंने एकदम क्लियर की हुई है पॉलिनोमियल चैप्टर में। तो द एज ऑफ रोहन्स मदर, तो अगर मदर की एज कितनी थी x+26, तो 3 और ऐड होगा तो बन जाएगी x+29। अब क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, अब बोला हुआ है कि जो भी एजेस है उनका क्या करो, प्रोडक्ट करो, और किसके बराबर कर दो, 360 के। तो करो प्रोडक्ट ये वाली एजेस का, तो मैं लिखूंगा x+3 इंटू x+29 इज इक्वल टू 360। फिर ब्रैकेट को ओपन करो, x+29, ये वाली ब्रैकेट है और ये वाली ब्रैकेट एकदम सेम, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 3 इज इक्वल टू 360 के करो, ये बन जाएगा x इंटू x² 29x प्लस 3x 29 इंटू 387 इज इक्वल टू 360। आगे यहाँ पर समझते हैं, और देखो x² का x² रहा, 29 प्लस 3 कितना हो गया 32, और 87 को अपनी जगह रहने दो, 360 को इस तरफ ले आओ तो ये माइनस का हो जाएगा। कितना होएगा ये, x² प्लस 32x माइनस 10 में से 7 का तो 3, ये बन जाएगा 6, है ना, ये बनेगा 15 में से ये बचेगा 7, 273, है ना। कितना बन जाएगा 273। अब 273 है तो इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, 273 के फैक्टर क्या बनेंगे, एक बनेगा 39 और एक बनेगा 7, ठीक है। तो फिर से वही, ये कांस्टेंट टर्म है, बीच वाला टर्म पॉजिटिव है, तो जो छोटा नंबर होगा वो क्या होगा, माइनस का, बड़ा नंबर प्लस का। -273 इज इक्वल टू 0, एक्स और एक्स को ब्रेक करो, -7, ये ब्रैकेट सेम, यहाँ पर क्या आएगा प्लस का 39 इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा x+39, और ये बन जाएगा x-7 इज इक्वल टू 0। इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, तो ये माइनस का 39 हो जाएगा, और जो ये प्लस का 7 है यही हमारी क्या है एज, क्योंकि हमें पॉजिटिव ही एज चाहिए। तो अब प्रेजेंट एज क्या है 7 ईयर्स, किसकी, रोहन की, और रोहन की मदर की एज कितनी होगी 26 प्लस 7 कितना होगा 33, है ना। तो ठीक है, फिर इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the distance of the train. बोल रहा है कि एक ट्रेन है जो एक 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करे एक यूनिफॉर्म स्पीड पे, एक ही स्पीड पे, अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए, ठीक है, डिक्रीज कर दिया जाए, तो वो सेम जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में जो 3 घंटे है वो ज्यादा ले रही है, ठीक है। तो हमें फाइंड करनी है ट्रेन की स्पीड, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे लेट, क्या करेंगे, लेट दी स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ट्रेन की स्पीड कितनी होगी x किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट हमें याद रखना डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 480 किलोमीटर, ठीक है। अब याद रखना जब हमें ऐसे क्वेश्चन में स्पीड और डिस्टेंस मिल जाए, ठीक है, क्या मिल जाए, स्पीड भी मिल जाए और डिस्टेंस भी मिल जाए, तो वो किसके बराबर, टाइम, हमें टाइम मिल जाएगा।
यही कंसेप्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर याद रखना टाइम किसके बराबर हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के, है ना। डिस्टेंस कितना है x, सॉरी 480 है ना, डिस्टेंस डिस्टेंस कितना है 480, स्पीड कितनी है x, देयरफॉर डिक्रीज स्पीड, ट्रेन की कितनी स्पीड डिक्रीज की, x-8 किलोमीटर पर आवर। और फिर से वही टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस तो सेम रहेगा, है ना। डिस्टेंस को तो उसने बोला कि सेम डिस्टेंस है, बट स्पीड में चेंज आ गया, कितना -8 का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या करना है, हमने जो 480 अपॉन x-8 है, इनका जो डिफरेंस लेना है किसके बराबर, जो वो 3 घंटे ज्यादा ले रहा है, ठीक है। आगे यहाँ पर समझते हैं, क्या करो 480 को कॉमन ले लो, 480 को कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, 1 अपॉन x-8 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3। अंदर वाले टर्म्स को क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 480 रहेगा, ये बन जाएगा x और यहाँ पर हो जाएगा x+8। x+8 क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस, तो ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये माइनस बन जाएगा, और ये माइनस की टर्म पॉजिटिव, ये याद रखना। और नीचे बन जाएगा x इंटू x-8 इज इक्वल टू 3। 480 को 480 लिखा, यहाँ पर देखो ये प्लस का माइनस का कट गया तो बच्चा 8, ठीक है। ठीक है, इसको एक काम करते हैं डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। देखना यहाँ से ये कट गया तो यहाँ पर क्या बचा 8, ये नीचे वाले टर्म्स को इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर तो ये बन जाएगा 3x x-8, करो इससे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 8 0 0, 8 8 64, तो 4 6 कैरी, 8 4 का 32, 32 और 6 38, 3840, तो ये बन जाएगा 3x², है ना, माइनस 24x, सभी टर्म्स को एक तरफ ले आओ तो ये बन जाएगा आपका 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। अब 3840 बड़े फैक्टर्स में 3 कॉमन निकाल सकते हैं, 3 कॉमन निकाला, ये x² माइनस 3 के टेबल में 24 आता है 8 के साथ, और ये कितना हो जाएगा 3840, ये बन जाएगा 1280, है ना, 1280, तो 3 0 से मल्टीप्लाई कर तो 0, तो बचेगा क्या हमारे पास इक्वेशन, x² माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखना हम यहाँ, अच्छा अब यहाँ पर हमने फैक्टर माने किसके 1280 के, तो इसके फैक्टर बनेंगे बेटा 32 और 40, तो लिखो x²। अब यहाँ पर देखना कांस्टेंट टर्म क्या है नेगेटिव, मिडिल टर्म क्या है नेगेटिव, तो जो याद रखना छोटी टर्म होगी वो क्या होगी प्लस की, और बड़ी टर्म माइनस की। 1280 इक्वल टू 0, सॉरी x और x को कॉमन निकालो, प्लस 32, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट को एकदम सेम बनाओ, यहाँ पर बचेगा माइनस का 40, बाहर वाला नंबर क्या है x-40, और जो सेम ब्रैकेट है वो क्या है x+32, तो x-40 को भी 0 के बराबर करो, तो ठीक है। आई थिंक आपको 4.1 एकदम क्लियर होगी होगी, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2। जिसे 4.2 में पूछा क्या गया, यहाँ पे पूछा है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड के लिए बोला होगा, तो देखो
जैसे आपने अगर पॉलिनोमियल पढ़ा होगा तो पॉलिनोमियल में भी जैसे हम फैक्टर्स बनाते हैं सिमिलरली यहाँ पर भी सेम टू सेम ऐसे बनाएंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी सिखाया था कि पहली टर्म को फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो और इसको थर्ड मानो। यहाँ पर आपको सिर्फ एक बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या याद रखना है कि जो भी पावर वाली टर्म है वो फर्स्ट होगी और जो सेकंड टर्म होगी वो वेरिएबल वाली होगी और कांस्टेंट को हमेशा लास्ट में। ठीक है, अब हमने क्या रूल सीखा था, फर्स्ट मल्टीप्लाई थर्ड। यहाँ पर क्या सिखाया था मैंने, फर्स्ट मल्टीप्लाई थर्ड। फर्स्ट मल्टीप्लाई थर्ड में क्या होता था कि हमें जो फर्स्ट टर्म है उसका कोफिशिएंट लेना होता था। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बेटा 1। थर्ड टर्म जो कि कांस्टेंट होती है वो क्या है 10। तो 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10। अब 10 के कुछ ऐसे फैक्टर्स बनाने जिसको प्लस माइनस करने पे हमें कितना मिलना चाहिए 3, जो सेकंड टर्म। तो अगर देखें तो ये बन जाएगा 2 और 5 है ना, 5 2 ज़ा 10 और 5 में से 2 गए तो 3। तो ये हमारे दो फैक्टर्स बन गए। तो फिर मैंने सिखाया था कि फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म होती है इसको एज इट इज लिखो। ठीक है, एज इट इज लिखो। अब क्या करें, ये दोनों फैक्टर्स को बीच में लिख दो, छोटा वाला पहले लिखो बड़ा वाला बाद में। और ये एक्स वेरिएबल चल रहा है तो दोनों के साथ एक्स लगा दो। फिर मैंने आपको सिखाया था कि अगर कांस्टेंट टर्म माइनस की, क्या हो बेटा, कांस्टेंट टर्म माइनस की तो सेकंड टर्म को देखना, अगर सेकंड टर्म नेगेटिव है तो जो छोटा नंबर होगा वो प्लस का होगा और जो बड़ा नंबर होगा वो नेगेटिव का होगा। अब हम कॉमन निकालेंगे, एक्स को एक्स में ब्रेक करेंगे। अब 2x में मुझे x बाहर दिख रहा है तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा। फिर एक और ब्रैकेट बनाएंगे जिसमें ये वाली ब्रैकेट एकदम सेम टू सेम लिख दो। ठीक है, यहाँ पर -5x दिख रहा है, x हमें अंतर दिख रहा है तो यहाँ पर क्या बचा 5 इज इक्वल टू 0 कर दो। बाहर वाले नंबर हमें क्या दिख रहे हैं, जो ब्रैकेट के बाहर x और -5 इनको आपस में कंबाइन करके लिख लो और जो दोनों सेम ब्रैकेट दिख रहे हैं उनको एक बार लिख दो। और यहाँ पर 0 दिया हुआ है तो 0। अब हमने क्या करना है, जीरो फाइंड करना है इसका। यहाँ पर अभी डायरेक्ट नहीं करूंगा, इसमें एक हाँ, तो x -5 को भी 0 के बराबर कर दो और x + 2 को भी 0 के बराबर कर दो। तो x कितना आ जाएगा प्लस का 5 और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 2। यही चीज हमने सीखनी थी, ये आपको सिखा दी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने बोले थे 2 रूट, तो 2 रूट कौन से आ गए 5 और -2। इसी के साथ बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। फिर से वही इसको फर्स्ट टर्म मानो, इसको सेकेंड टर्म मानो, इसको थर्ड टर्म मानो। ठीक है, रूल क्या बोलता है, फर्स्ट मल्टीप्लाई थर्ड। तो फर्स्ट कोफिशिएंट क्या है 2, थर्ड टर्म क्या है 6, तो 6 2 ज़ा 12। 12 के कुछ ऐसे फैक्टर्स बनाने की प्लस माइनस करने पे हमें कितना आना चाहिए x। अब x क्या है कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं तो मान लो 1 मानना है इसको, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 है ना, 4 3 ज़ा 12 और 4 में से 3 गए तो 1। यही फैक्टर्स बनेंगे। फिर मैंने बोला था कि फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म है इसको एज इट इज लिखो और ये दो फैक्टर्स हैं इनको लिख दो। तो छोटा नंबर पहले लिख देते हैं, बड़ा नंबर बाद में लिखते हैं। एक्स वेरिएबल है, दोनों के साथ एक्स। फिर वही, अगर हमारी कांस्टेंट टर्म नेगेटिव हो और सेकंड टर्म पॉजिटिव हो तो याद रखना जो बड़ा नंबर होगा वो प्लस का होगा और जो छोटा नंबर होगा वो माइनस का होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट मैंने पॉलिनोमियल चैप्टर में एकदम क्लियर कर दी है, तो आपने अगर वो वीडियो देखी है तो आपकी ये बेसिक जो चीजें हैं वो आपको पता होंगी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में मुझे कॉमन x दिख रहा है तो मैं x को लिखूंगा और 2x अंदर आ जाएगा, माइनस यहाँ पर x बाहर दिख रहा है तो 3 आ जाएगा। अब क्या करनी है, एक और ब्रैकेट बनानी है जिसमें सेम टू सेम ये चीज लिखनी है 2x - 3। ठीक है, ये भी चीज सॉल्व कर दी, ये भी कर दी, बचा ये प्लस का 4x है तो प्लस आएगा। अब देखो ये 4 नहीं आएगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि हमें अंदर x भी दिख रहा है 2 भी दिख रहा है। तो 2 के टेबल में 4 आता है, कितने के साथ 2 के साथ, तो 2 लिख देंगे यहाँ पर। बाहर वाले नंबर जो ब्रैकेट के बाहर उनको कंबाइन करके लिखो और जो सेम ब्रैकेट दिख रही है उसको एक बार लिखो। ठीक है, इक्वल टू फिर 0 के करो। अब हमने क्या करना है, x + 2 को भी 0 के बराबर करना है और यहाँ पर 2x - 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर कर देना। तो x कितना हो जाएगा -2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/2। आई होप आपको ये पार्ट भी समझ आ गया। अगर ये समझ आ गया तो बढ़ते हैं थर्ड पार्ट में। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, फिर से वही फर्स्ट टर्म मानो, सेकेंड टर्म मानो और थर्ड टर्म मानो। ठीक है, फिर से हमने क्या करना है, फर्स्ट मल्टीप्लाई थर्ड का कंसेप्ट लगाना है इसमें। तो फर्स्ट कोफिशिएंट क्या है x² का, तो √2 मल्टीप्लाई थर्ड टर्म क्या है 5 √2। अच्छा, रूट का कुछ एक कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पर सिखा देता हूँ।
याद रखना जब कभी भी रूट, चाहे जैसे मान के चलो मैंने लिखा रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी, तो याद रखना जब मल्टीप्लाई हो तो रूट के अंदर वाली जो टर्म्स होगी वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये बन जाएगा ए बी, है ना, ए इंटू बी हो जाएगा। और याद रखना अगर सेम दिखे, जैसे ए इंटू ए दिखे, है ना, तो याद रखना ये बन जाता है, सेम दिखे तो इसको एक बार लिखना होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से रूट और रूट कट जाता है, और ए मल्टीप्लाई नहीं करना, ए को क्या करना है, एक बार लिख देना। ठीक है, ये होता कैसे, इसमें ऐसे होता है कि देखो दो है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ रूट ए का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर रूट कटेगा तो ए बचेगा। तो यही कंसेप्ट है। ठीक है, ये याद रखना आपको। अब यहाँ पर जब फर्स्ट मल्टीप्लाई थर्ड किया तो ये देखो ये रूट और टू रूट ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया है ना, तो यहाँ से रूट और रूट कटेगा तो बचेगा क्या, सिर्फ टू बचेगा। इस तरीके से 5 इंटू टू 10, मतलब इनको पूरा सॉल्व किया तो कितना है 10। अब मुझे दो फैक्टर्स बनाने की, प्लस माइनस करने पर 7 बन जाए, तो क्या बना सकता हूँ 5 और 2, है ना, 2 5 10, और 5 और 2 कितने थे, 7 होते हैं। फिर से वही पहला नंबर और जो लास्ट नंबर है उसको एज इट इज लिखो, और जो दोनों फैक्टर्स को लिख दो यहाँ। तो अब मैं क्या करूंगा, बड़ा पहले लिखूंगा। क्यों? इसका मैं आपको रीजन बताऊंगा जब हम आगे सॉल्व करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा। ठीक। अच्छा, यहाँ पर याद रखना अगर कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव हो, साथ वाला टर्म पॉजिटिव, तो दोनों फैक्टर पॉजिटिव। अच्छा, अब देखो यहाँ पर मैंने ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर मुझे कॉमन निकालना है, इसलिए मैंने इन दोनों को इंटरचेंज किया। वैसे अगर आप इसको पहले भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको फिर कॉमन निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो इस क्वेश्चन में आपको याद रखना कि इसी क्वेश्चन में, इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, इस क्वेश्चन में 5x को पहले लिखना और 2x को बाद में। ठीक है, बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें छोटे टर्म पहले लिखो तो हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में पहले x को कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा, रूट 2x बचेगा, प्लस का 5 बचेगा, है ना। फिर एक और ब्रैकेट बनाओ, इस ब्रैकेट में ये सेम लिखो, कितना आ जाएगा, रूट 2x प्लस का 5, और यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा ना। तो हम 2 नहीं, हम क्या करेंगे रूट, क्योंकि मुझे रूट चाहिए ना इसको सॉल्व करने के लिए, तो मैं इधर एक रूट 2 लगाऊं, क्योंकि रूट और रूट कट के 2x बन जाए। ये मैंने खुद यूज किया हुआ है टर्म, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर रूट हटाना है, इसीलिए। बाहर वाले नंबर को कंबाइन करके लिखो, ठीक है, और जो सेम ब्रैकेट है उसको एक तरफ लिखो, इक्वल टू 0 कर दो। अब फिर से वही x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0 किया, तो x कितना आ गया, माइनस का रूट 2 आ गया। यहाँ पर रूट 2 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 किया, तो कितना हो गया बेटा, x इज इक्वल टू, ये प्लस का है तो यहाँ पर जाके माइनस का होगा, और रूट 2 इसके साथ है तो नीचे आ जाएगा। आई होप ये पार्ट भी आपको समझ आ गई। अगर आपको ऐसे इस क्वेश्चन में अगर कभी भी कंफ्यूजन रही होगी, तो आज के बाद ये क्वेश्चन में आपको कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने जो जनरल फॉर्म बताई थी क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, यही बताई थी। बट यहाँ पर देखो ये फ्रैक्शन में दिया हुआ, तो इसको सबसे पहले सॉल्व करना है। ठीक है, इसको करेक्शन कर लेना, मुझे लगता है यहाँ पर 0 होगा ना। ठीक है, तो सबसे पहले इस 8 को इससे मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो जाएगा, 8 टू 16, 16x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस, फिर इस 8 को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा माइनस का 8x, और जिसके नीचे खुद होता है उसके नीचे कट जाता है। ये भी कंसेप्ट मैंने कहाँ पे सिखाया था, ये भी मैंने कहाँ सिखाया था, पॉलिनोमियल में। तो पॉलिनोमियल की वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उससे बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट आपको पता चल जाएंगे। फर्स्ट मल्टीप्लाई थर्ड, तो फर्स्ट कोफिशिएंट अब क्या बन गया 16, और थर्ड क्या 1, तो 16 1 16। ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं कि प्लस माइनस करने पे हमारा 8 बन जाए और मल्टीप्लाई करने पे 16, तो वो दो फैक्टर क्या दिख रहे हैं, 4 और 4, है ना। 4 और 4 को प्लस करने पे 8 बन रहा है, और 4 और 4 को मल्टीप्लाई करने पे 16 बन रहा है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज लिखो, दोनों फैक्टर्स को पहले लिखो। अब दोनों सेम है तो जिस मर्जी को पहले लिखो बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं। फिर याद रखना अगर कांस्टेंट टर्म प्लस की हो और मिडल टर्म नेगेटिव, तो दोनों फैक्टर नेगेटिव की। ठीक है, अब इस 16 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 4 इंटू 4 में, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे 4 कॉमन मिल जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4x इंटू 4x, है ना, 4 4 16, x इंटू x स्क्वायर, ये सॉल्व हो गया। माइनस ये 4x मुझे बाहर दिख रहा है, तो जब मुझे बाहर दिख रहा है तो इसकी जगह मैं 1 लिखूंगा। ठीक है, क्यों लिखूंगा? क्योंकि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x बन जाएगा। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एकदम सेम, फिर से वही 4x हमें अंदर दिख रहा है, तो ये माइनस का तो रहेगा ये वाला टर्म, ये वाली, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1। फिर से
बाहर वाले नंबर को कंबाइन करके लिखो और जो सेम ब्रैकेट है उनको एक बार लिखो, है ना, इज इक्वल टू 0। अब फिर से क्या बचेगा, 4x माइनस वन इसको भी 0 के बराबर कर दो और जो दूसरी टर्म है 4x माइनस वन इज इक्वल टू भी 0। तो सबसे पहले 4x को इधर लिखा और ये 1 को ट्रांसफर किया दूसरी तरफ, तो ये प्लस का हो गया और x इज इक्वल टू 1/4 और इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ क्योंकि सेम आंसर आएगा। तो इसके भी दो जो हमारे रूट्स है वो फाइंड होंगे। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट देखना है यहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट में फिर से वही, इसको फर्स्ट टर्म मानो, इसको बेटा सेकंड टर्म मानो, इसको थर्ड टर्म मानो। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई था, रूल क्या बोलता है, फर्स्ट मल्टीप्लाई था, फर्स्ट मल्टीप्लाई था में ये 100 होगा इनटू थर्ड टर्म 1 होगी, तो 100 वन जा 100, तो दो फैक्टर्स बनेंगे जिसको प्लस माइनस करने पे 20 है, तो 10 इंटू 10 फर्स्ट टर्म, और जो लास्ट टर्म है उसको एज इट इज लिखो, दोनों फैक्टर्स को इधर लिखो, ठीक है। फिर से वही कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है, सेकंड टर्म हमारी नेगेटिव है, तो दोनों फैक्टर नेगेटिव के बनेंगे। और फिर से इस 100 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 10x इंटू 10x, क्योंकि 10 10 100 x इंटू x x स्क्वायर, ये 10x बाहर दिख रहा है तो उसकी जगह 1, फिर एक ब्रैकेट लो, तो ये ब्रैकेट में सेम लिखो जो ब्रैकेट में आया होगा, और यहाँ पर देखो ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, बचा ये माइनस 10x हमें अंदर दिख रहा है तो उसकी जगह आ जाएगा 1। तो बाहर वाले नंबर को कंबाइन करके लिखो और जो सेम ब्रैकेट दिख रही है उसको बेटा एक बार लिखो, ठीक है। तो 10x माइनस वन इज इक्वल टू 0, तो x कितना हो जाएगा 1/10, है ना। दूसरा भी ऐसे ही होगा, ठीक है। किया कैसे मैंने, पहले 1 को ट्रांसफर किया और x के आगे जो था उसको नीचे लिया। तो इसी के साथ जो मेरे को लगता है कि इसके पहला क्वेश्चन था, इसके जितने भी पार्ट थे मैंने वो सॉल्व करवा दी। अगर आपको ये समझ आ गया तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। इसको स्टार मार्क कर लेना, क्यों, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। और ये आपकी एनसीईआरटी की बुक की एग्जाम्पल ही है जहां पर 2 एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद इसको करेंगे हम सॉल्व। अच्छा, क्वेश्चन में बोलता है जॉन एंड जीवीटी टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। अच्छा, मार्बल्स क्या होते हैं, आपने वो खेले होंगे कंचे, ठीक है, बचपन में। अगर आपने नहीं देखे तो वो मार्बल्स आपको पता होता है जो कंचे होते हैं, ठीक है। तो बोलता है जॉन एंड जीवीटी इन दोनों के पास, ठीक है, मान के चलो ये एक्स कौन है, जॉन है, और वाई मान लो कौन है, जीवंती, ठीक है, जीवंती, ठीक है। तो इन दोनों के पास मिलाकर कितने मार्बल्स है, टोटल 45 के। याद रखना यहाँ पर एक चीज समझ लो। नेक्स्ट बोलता है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। मान के चलो कि इन दोनों के पास 5 जो इसके पास मार्बल्स है उन्होंने क्या कर दी, लॉस्ट कर दी। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नो हैव इज 124। मतलब कि अब जो उनके पास जो मार्बल्स बचे उन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, उनका प्रोडक्ट करूं, तो वो कितने हैं, 124। वी वुड फाइंड वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल दे हैव टू स्टार्ट। इसलिए बोलता है कि हमें जानना है कि उनके पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, हम करेंगे लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी एक्स। एक्स ही मानेंगे ना, सबसे पहले हम एक्स ही मानेंगे। सिमिलरली एंड द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड बी, तो कितना होगा ये देखो यहाँ पर 45 दोनों के पास है ना, तो 45 माइनस एक्स, अगर एक के पास एक्स होंगे तो टोटल 45 होंगे। तो मान लो अगर मेरे को पता है कि अगर एक के पास एक्स होंगे टोटल 45 है, तो मैं 45 में से एक के मार्बल को माइनस कर दूंगा तो दूसरे के ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, इसलिए ऐसे करेंगे इसको। नेक्स्ट हमने लिखना है, अब लॉस्ट किया ना, तो मैं लिखेंगे नंबर ऑफ मार्बल्स लॉस्ट बाय जॉन, ठीक है। तो कितने किए, पहले उसके पास एक्स थे तो एक्स माइनस 5 नहीं होंगे, एंड द नंबर ऑफ मार्बल लॉस्ट बाय जीवंती,
कितना होगा। अब देखो जीवंती के पास अब कितने हैं यहाँ पर, याद रखना इसको मैं रेड पेन से थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। देखो सॉरी, एक्स किसके है, जॉन के पास, और 45 माइनस एक्स किसके पास है, जीवंती के पास। अब मुझे बताना, जब उसने लॉस्ट किए, तो लॉस्ट मतलब घुमाए है ना, तो पहले अगर उसके पास एक्स थे तो एक्स में से ही कम होंगे, तो एक्स में से 5 कर दिए। अब 45 माइनस एक्स किसके पास है, जीवंती में। अगर मैं इसमें 5 और माइनस करूंगा तो 45 में से 5 गया तो 40, लिख सकता हूँ डायरेक्टली 40 माइनस एक्स, ठीक है। अब उसने बोला कि इन दोनों के क्या करो, प्रोडक्ट करो, ठीक है। तो प्रोडक्ट करो एक्स माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितने दिए हैं, 124। तो मैं लिख सकता हूँ 124, है ना, यही बोल, करो ब्रैकेट को ओपन, यहाँ पर -5 आएगा, ये ब्रैकेट सेम इज इक्वल टू 124 एक्स इंटू 40, तो ये बन जाएगा 40x माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 4 5 20, 200 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 124। यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ये कितना है प्लस का, ये भी प्लस का, तो पहले माइनस का एक्स स्क्वायर लिखेंगे, प्लस का 45x हो जाएगा, है ना, और माइनस का 200, और ये प्लस का 124 है तो इसको इस तरफ ले आएंगे, इक्वल टू 0। आगे यहाँ पर देखते हैं, फिर देखना मैंने क्या कहा, यहाँ पर हमने लिखा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x, करो माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, तो निशान माइनस का रहेगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 324, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो पॉजिटिव की चीज नेगेटिव होगी, हो जाएगा नेगेटिव की चीज पॉजिटिव की, माइनस उस तरफ जाएगा तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी ये इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर याद रखना 324 के फैक्टर्स बनाने, ताकि मल्टीप्लाई करने पे 45 बन जाए, और यहाँ पर क्या, तो ये बनेगा 36 इंटू 9 करो, 9 6 54, हाँ ठीक है। तो फिर से वही पॉजिटिव टर्म है तो दोनों फैक्टर नेगेटिव के बनेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड टर्म है वो क्या है बेटा, नेगेटिव। तो मैं लिख सकता हूँ, पहले छोटा नंबर लिख लेता हूँ, 9x माइनस 36x प्लस 324 इक्वल टू 0। आगे यहाँ समझना, ठीक है, दूसरे पेन से करते हैं आगे, ठीक है। फिर से वही ब्रैकेट को यहाँ करते हैं, नहीं तो यहाँ ही करते हैं, ठीक है। यहाँ पर समझना, ब्रैकेट को ओपन किया, एक्स इंटू एक्स माइनस, यहाँ पर 9 बन जाएगा, ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट को यहाँ पर कर देता हूँ ना, यहाँ पर क्या बचेगा, -36, फिर बाहर वाली कंबाइन करो, एक्स माइनस 36, और यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो फिर अब यहाँ पर समझना, ठीक है, स्पेस का थोड़ा सा चक्कर बन रहा है, तो एक्स माइनस 36 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो ये पॉजिटिव टर्म बन जाएगी 36, और ये पॉजिटिव टर्म बन जाएगी, है ना, हमारे पास दो फैक्टर्स आ गई है। तो अब बोल सकते हैं कि अगर उसके पास मान के चलो जॉन के पास 36 थे, तो उसमें से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 9 बचेंगे, अगर 9 थे उसके पास तो इसमें से माइनस करेंगे तो 36, तो ये बन गया, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हो गया एकदम सॉल्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले ये बात कर लेते हैं, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बोला है फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 27 and the product is 182। बोलता है कुछ दो नंबर्स है, जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया ना जॉन एंड जीविंती वाला, उसी की तरह करना। उसमें बोला हुआ है कि दो नंबर है, उन दोनों का सम करो तो 27 बनना चाहिए, और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 182। तो सबसे पहले हम करेंगे लेट वन नंबर इज इक्वल टू एक्स होगा, एंड अदर नंबर 27 माइनस एक्स। अब 27 माइनस एक्स क्यों हुआ, क्योंकि
उनको क्या बोला, सम बोला ना, कि दो नंबरों का जो जोड़ है वो कितना है 27। तो अगर मेरे पास पहला नंबर मैंने लेट किया x, तो उस नंबर में ही इसको माइनस करूंगा तभी तो वो नंबर मेरे पास मिलेगा। तो इसलिए ये कंडीशन इस तरीके से बनेगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है कि ये दो नंबर से इन दोनों का प्रोडक्ट करो, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, 182 के। तो मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इन टर्म्स को इस तरफ ले आओ तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर, है ना, नेगेटिव की चीज पॉजिटिव और पॉजिटिव की चीज नेगेटिव, और ये 182 पॉजिटिव का रहा, इज इक्वल टू 0 के कर दिया। फैक्टर्स बनाओ, 182 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 13 और 14। ठीक है, तो पुट करो यहाँ पर एक्स स्क्वायर। अब ये देखो कांस्टेंट हम पॉजिटिव है, मिडिल टर्म नेगेटिव है, तो दोनों फैक्टर नेगेटिव के। ठीक है, देखो प्लस माइनस करने पर बन रहा है 27। फिर से एक्स को ओपन करो, एक्स इंटू एक्स बन जाएगा, -13 बन जाएगा। ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट एकदम सेम, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 14। बाहर वाले नंबर्स को कंबाइन करके लिखो, और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू पॉजिटिव का 14। x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू पॉजिटिव का 13। तो क्या बोल रहा है कि अगर मान के चलो मेरे पास 14 ए पहला नंबर है, तो 27 में से 14 माइनस करूंगा तो 13 दूसरा नंबर मिल जाएगा, है ना। और अगर मान के चलो मेरे पास पहला नंबर 13 है, तो 27 में से 13 माइनस करूंगा तो 14 दूसरा नंबर मिल जाएगा, और इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो 182 हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क कर लेना क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर फिर कॉन्जिक्यूटिव बोला, तो कॉन्जिक्यूटिव पहले भी पढ़ा है आपको, लगातार ऐसे नंबर जो लगातार चले, लगातार इन दी फॉर्म, मतलब एक्स एक्स प्लस वन की फॉर्म में, है ना। ऐसे होगा, अगर पहला नंबर एक्स होगा तो दूसरा एक्स प्लस वन होगा, क्योंकि इसमें एक ही एडिशन होगा तभी तो वो दूसरा नंबर आएगा। ठीक है, जैसे मुझे 2 से 3 तक जाना है तो 2 में 1 ही ऐड करूंगा तो 3 बनेगा, इसलिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर वो होते हैं जो लगातार चलते हैं। ठीक है, तो इसमें करेंगे लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव, याद रखना पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव इंटीजर्स आर एक्स एंड एक्स प्लस वन। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एक चीज ये ध्यान रखना, क्योंकि इसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करते हैं। इसमें बोला हुआ है कि जो वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए सबसे पहले उनका क्या करो सम। अब देखो ये दो नंबर मैंने लेट किया, क्या क्या किया, एक्स और एक्स प्लस वन। तो सबसे पहले हम करेंगे एक्स प्लस वन, इन दोनों का क्या कर दिया बेटा, सम कर दिया, ये चीज कर दी। नेक्स्ट बोल रहा है कि जब सम करोगे तो उन्हीं नंबर्स का क्या करो, स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर करो और इसका भी स्क्वायर करो, और इक्वल टू किसके बराबर कर दो, 365 कर दिया। एक्स स्क्वायर रहा, ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाता है, 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, और इसको हटाओ और इधर ले आओ, है ना। तो ये कितना बन जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस होगा 365 में से 1, तो 364 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब चाहो तो आप यहाँ से फैक्टर्स बना सकते हो, बट मुझे इजी बनानी है थोड़ी कैलकुलेशन, तो मैं 2 को क्या करूंगा, कॉमन निकालूंगा। तो यहाँ पर बच जाएगा पॉजिटिव का x माइनस 3648 का, मतलब हाफ ही करना है, 2 से डिवाइड किया तो ये बन जाएगा 182, है ना। तो अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर क्या समझना है कि बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। फिर से 182 के अभी फैक्टर्स निकाले, क्या निकाले थे, 13 और 14 यही निकाले थे। तो हम पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर, पहली टर्म और लास्ट टर्म को एज इट इज लिखो। ये नेगेटिव की टर्म है तो बीच में क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मतलब बड़ा नंबर जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव का, और छोटा नंबर नेगेटिव का लिख दिया। फिर से एक्स और एक्स को ब्रेक करो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 13, ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट सेम रहेगी, ये प्लस का 14 बन जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। बाहर वाले नंबर को कंबाइन करके लिखो, ठीक है, और जो सेम ब्रैकेट उनको एक तरफ लिखो। ठीक है, अब
x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 14 हो जाएगा। x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x कितना हो जाएगा, पॉजिटिव का 13। अब यहाँ पर इसको करना पड़ेगा निगलेक्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव टर्म आ गई, हमें चाहिए कौन सी, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कौन सी आ जाएगी, 13। तो याद रखना, अगर पहला नंबर हमारा 13 होगा तो दूसरा क्या होगा, ऑटोमेटिकली 40, क्या हो जाएगा 14, क्योंकि 13 प्लस 1 है ना, यहाँ पर अगर हम पुट करें, यहाँ पर देखना, इस x की जगह 13 लिखेंगे और 13 प्लस 1 14। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हो गया एकदम इजिली सॉल्व। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क कर लें, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी तो ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट लगेगा पाइथागोरस थ्योरम, जो किसके बराबर होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, ठीक है। बोलता है द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ये चीज एकदम इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है, यहां पर समझ, ठीक है। बोलता है कि यहाँ पर हमें गिवन क्या दिया हुआ है, यहाँ पर गिवन दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज 13 दिया, तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है इस ट्राइंगल की, ठीक है। मैं नाम दे देता हूँ उसको ए, बी और सी। और मैंने ये कंसेप्ट आपको सिखाया कि थीटा के सामने वाली जो साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो मान लो मैंने यहाँ थीटा माना, तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पर क्या होगा, बेस होगा, और ये क्या है, हमारा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बोलता है कि दी ऑल्टीट्यूड, जो कि अल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, जो राइट एंगल ट्राइंगल का है वो 7 सेंटीमीटर लेस है किससे, बेस से। तो मान लो अगर मैंने बेस को मान लिया, मान के चलो मैंने बेस मान लिया x, तो x से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर। बस आपको सिर्फ ये चीज बनानी है, अगर आपको ये चीज बनाना आ गई ना तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। फिर से मैं लिखोगे, लेट कर लो, लेट बेस, बेस कितना हो गया x, और ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा x माइनस 7, हाइपोटेन्यूज कितना होगा 13, ठीक है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है 13, 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है x माइनस 7 का होल स्क्वायर, और बेस कितना बेटा x, x का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, यहाँ पर बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान से समझना, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर दोनों पॉजिटिव है, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 14x। अब क्या करना है, इसको उठा के इधर ले आओ, प्लस का 14 है तो इधर आ, तो ये माइनस का 169 हो गया इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो करो, तो यहाँ पर करते हैं ना इसको, क्या हो जाएगा, ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x, और इसमें से 169 में से 49 गया तो बचा माइनस का 120 इज इक्वल टू 0, 2 निकालो कॉमन, ये बन जाएगा 7x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0, है ना। तो 16 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 60 के फैक्टर देखना, ये बनेंगे आपके 12 और 5, है ना, 12 5 में 16, और 12 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 7। तो हमारे पास कंडीशन बनी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, है ना। अब आगे यहाँ समझना, फिर हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखा, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, मिडिल टर्म नेगेटिव है, तो जो छोटा नंबर होगा वो प्लस का होगा, और जो बड़ा नंबर होगा वो माइनस का। फिर से एक्स और एक्स को ओपन करो, प्लस इधर आएगा प्लस का 5, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एकदम सेम टू सेम, माइनस का 12, बाहर वाले नंबर एक्स माइनस 12, और यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हम डायरेक्ट कर दूं, इस दोनों को इक्वल टू 0 के करना, तो एक्स माइनस 12 किसके बराबर हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 12, और ये वाला कितना हो जाएगा एक्स माइनस 5। नेगेटिव में हमें एंगल चाहिए नहीं, है ना, साइड तो चाहिए नहीं, सॉरी, तो 12 बचा, तो 12 हमारा क्या आ गया, एक्स कितना आ गया 12 आ गया। तो यहाँ पर अब मुझे बताना, अगर मैं पुट कर दूं 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5, तो 5 क्या आ गया हमारा
ऑल्टीट्यूड। तो ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन एकदम हो गया है क्लियर। ठीक है, जो भी आपको कंफ्यूजन थी, अब आपको इस क्वेश्चन में कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो के थम्स अप जरूर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन बाद में करते हैं, सबसे पहले हम जो एक क्वेश्चन छोड़ा था उसको करते हैं। ये वाला ठीक है। यहाँ पे बोला हुआ है, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। ऑन ए पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ठीक है, एक दिन की बात कर रहा है कि एक दिन में कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं टॉयज को। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे लेट दी नंबर ऑफ, है ना, यहां से बना देते हैं क्या बोले टॉयज, है ना, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, है ना, दैट डे उसी दिन। तो हम कितने मान लेते हैं एक्स। दूसरी बात बोल रहा है दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय दैट डे। कितने, देखो 55 माइनस बोले ना यहाँ पर 55 माइनस, तो 55 माइनस जो प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो आज कितने 55 माइनस एक्स। नेक्स्ट बोलते हैं सो दी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट डे, दैट डे कितना हो जाएगा। अब कितना होगा देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो एक्स इंटू 55 माइनस एक्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो हमारा x इंटू 55 माइनस एक्स किया उसको किसके बराबर का देना, जो भी कॉस्ट इसने बताई हुई कितनी 750 की। ठीक है, तो करो x इंटू 55, तो ये बन जाएगा 55x, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। 750 को उस तरफ ले आओ, जब इन दोनों को इस तरफ ले आओ तो ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव का हो जाएगा, 55 नेगेटिव का हो जाएगा, और प्लस का 750 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 750 के फैक्टर्स बनाने, ठीक है, 750 के फैक्टर्स बनाने जिसको प्लस माइनस करने पे हमारे पास कितना आ जाए 55, तो उसके फैक्टर्स बनेंगे 30 और 25। तो लिखो एक्स स्क्वायर, अब ये पॉजिटिव के टर्म है तो दोनों फैक्टर नेगेटिव बनेंगे, क्यों, क्योंकि जो मिडिल टर्म है वो क्या है नेगेटिव। ये कंसेप्ट मैंने पहले भी पढ़ा दिया। 25x माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे समझना, आगे हमने क्या करना है, x और x को ओपन करना है, माइनस 25 आ जाएगा, ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट एकदम सेम टू सेम लिखनी है। ठीक है, और यहाँ पर माइनस 30 आ जाएगा, बाहर वाले नंबर को कंबाइन करके लिखो, जो सेम ब्रैकेट दिख रही है उसको एक बार लिखो, इक्वल टू 0 के करो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव का 30 आ जाएगा, और यहाँ पर x इज इक्वल टू यहाँ पर x माइनस 25 किसके बराबर हो जाएगा 0 के, तो x कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो अब ये x क्या आ गया, ये आ गया द नंबर ऑफ टाइज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, तो एक दिन में कितने हो, या तो 30 या तो 25, है ना। अब उसने बोला दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय ऑन दैट डे, तो 55 माइनस, अगर 55 माइनस 30 करेंगे तो 25 बचेगा, अगर 25 माइनस 55 माइनस 25 करेंगे तो 30 बचेगा, अगर 55 माइनस 30 करेंगे, है ना, नहीं मैंने गलत बोल दिया ना, 55 में से अगर 30 माइनस करेंगे तो 25 बचेगा, और अगर 55 माइनस 25 करेंगे तो 30 बचेगा। ठीक है, तो ये याद रखना। इसके बाद लास्ट लाइन आपको अब पता चल गई कैसे करना है, तो वो लिख लेना इसमें स्टेटमेंट में। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हो गया। अब बढ़ते हैं ये आई थिंक 4.2 का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है,
यहाँ पर इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें बोला है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री, ठीक है। पहले क्वेश्चन की तरह ही पहले क्वेश्चन में क्या बोला हूँ, ठीक है। इसको मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, क्योंकि मैं इसका आपको एक हिंट बता दूंगा कैसे इसको सॉल्व करना, बाकी आप उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। यहाँ पर पहले में टॉयज थे, यहाँ पर पोल्ट्री बोली हुई है, बर्तन बोले हुए हैं ना। तो लिखा है कॉटेज industry produces certain number of pottery article in a day. It is observed on a particular day that the cost of production of each article was three more than twice plus sorry the number of article produced on that day. If the total cost of production on that day is rupees 90, find the number of article, ठीक। तो इसमें मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये आप करना है। तो इसमें सबसे पहले हमने करना है लेट टोटल नंबर ऑफ पॉटरी, है ना। टोटल नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन अ डे इज इक्वल टू आप मानोगे एक्स। कॉस्ट बोलिए कितनी, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना बोला हुआ है 90 अपॉन एक्स, है ना। देखो 90 तो उन्होंने टोटल बोली है और हमें एक दिन का निकालना, तो वो वही चीज को हम डिवाइड कर देंगे 90 बाई एक्स, ठीक है। अब कंडीशन क्या बोलता है यहाँ पर समझना, ये चीज ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर 3 मोर देन ट्वाइस। तो मतलब क्या बोलते हैं, जो पहला है एक्स इसका करो ट्वाइस, और 3 ज्यादा है तो 3 ऐड करो, और किसके बराबर कर दो उस प्रोडक्शन को, और अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90, फिर 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 को इस तरफ ले आओ इक्वल टू 0 करो, ठीक है। अब आई थिंक आप इतना से निकाल सकते हो। अब आपने क्या करना है 90 के ऐसे, या तो आप इसको 2 कॉमन निकाल लो, 2 तो सच कॉमन निकलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर 3 है ना। तो आप 90 के फैक्टर्स बनाओ, मैं आपको यहाँ पर 90 के फैक्टर्स भी बता दूँ। तो 90 के फैक्टर्स बनेंगे आपके यहाँ 12 और 15, क्योंकि देखो 15 माइनस करूंगा तो 15 में से 12 माइनस करूंगा 3 बन रहा है, और 15 12 सा 90 फैक्टर भी बताते हैं। ये छोटा सा आपका एक होमवर्क है, मैक्सिमम मैंने क्वेश्चन निकाल दिया, बस आपको आगे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर ये चीज आ गई तो अब बढ़ते हैं 4.3 पे। अच्छा, 4.3 पे बढ़ने से पहले आपको एक चीज बोलना चाहूँ कि अगर आपको 4.1 या 4.2 में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ताकि मैं वो आपके डाउट्स को एकदम क्लियर कर दूं। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको एक थम्स अप जरूर दे दें, ठीक है। ठीक है, तो बढ़ते हैं 4.3 पे। तो 4.3 में बोला हुआ है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड। अच्छा, यहाँ पर वही चीज जो हमने डी के बारे में पढ़ा था, जहां पर हमने पढ़ा था डी इज इक्वल टू 0, जहां हमने पढ़ा था डी ग्रेटर देन, है ना, वहां पर हमने पढ़ा था डी लेस देन, ठीक है। ये वही कंसेप्ट है। बोलता है इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड, जब फाइंड करना है, जब रियल रूट मिलेंगे तो उसमें एक फॉर्मूला हमने कौन सा पढ़ना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो किसके बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ ए, ये पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन में। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस टर्म को इस फॉर्म में बनाना है, किस टर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में। तो पहली टर्म ए वाली होगी, दूसरी वाली बी होगी, तीसरी हमारी सी होगी। तो हम यहाँ पर करेंगे लेट ए इज इक्वल टू 2। अब 2 क्यों, क्योंकि हमें कोफिशिएंट्स चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर यहाँ पर ए है तो इस ए को मैं क्या बोल सकता हूँ 2, क्योंकि इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, लिख सकता हूँ। बी इज इक्वल टू कितना होगा 3, और याद रखना साइंस को भी एकदम ध्यान से। तो -3, सी कितना हो जाएगा प्लस का 5, है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, और इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 भी करना है। तो बी कितना आ गया -3, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2, सी कितना है 5, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 टू जा 8, 8 5 जा 40। तो 40 में से यहाँ पर करो, अब इक्वल टू नहीं लगाओ ना यहाँ पर,
अच्छा 40 माइनस 9 करेंगे तो माइनस का 31 आ रहा है। अब मुझे बताना क्या ये 0 से बड़ा है कि छोटा? ये छोटा है, तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर ग्रेटर हो गया कौन? 0। तो यहाँ पर जो ये रूट बनेंगे ये कौन से बनेंगे? इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट्स बनेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि इमेजिनरी रूट, यहाँ पर हमने जब हमने स्टार्ट किया था यहाँ पर क्या पढ़ा था? यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना कि जब इस तरीके की फॉर्म बनी है तो क्या बनता है? नो रियल रूट्स। हम बोल सकते हैं नो रियल रूट। तो नो रियल रूट में अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा क्या गया है? ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड। तो फाइंड करने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पर जो रूट है वो क्या बने? नो रियल रूट्स। ठीक है, इमेजिनरी रूट लिखो या तो लिखो आप इसको नो रियल रूट्स, पर हमें कौन से चाहिए? रियल रूट्स। तो इसको फाइंड करने की जरूरत है, आप यहाँ तक इसको सोल्व करोगे। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है? यहाँ पर भी ऐसे करो, लेट करो। पहली वाली ए टर्म होगी तो ए कितना आ जाएगा? 3। दूसरी बी टर्म होगी वो क्या होगी? -4√3। और तीसरी सी होगी जो कि होगी 4। तो फॉर्मूला क्या होगा डिस्क्रिमिनेंट का? डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना आ गया? -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, तो पहले 4 का स्क्वायर करो तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। फिर ये रूट और इसको करो तो रूट और स्क्वायर कट के 3 बचेगा, है ना। अब इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखो 4 4 16 इंटू 3, तो ये भी कितना होगा? 48। और यहाँ पर भी कितना होगा? 16 3 48। 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर 0 के बराबर आ गया ना, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर आ गया? 0 के। तो जब 0 के आ गया तो हमने इस पे कौन सा फॉर्मूला लगाना? ये वाला। ठीक है, सबसे पहले ये रूट कौन से बने? जब 0 के आ जाते हैं तो रूट 2 रूट्स बनेंगे। ठीक है, तो ये कौन से रूट होते हैं? यहाँ पर फिर से उस स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर जब इक्वल टू आ जाता है तो 2 रियल रूट्स बनते हैं। बन रहे हैं ना, देखो रियल एंड इक्वल रूट बन रहे हैं। तो अब हमने उस क्वेश्चन के ऊपर जाना है। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि जब हमें रियल रूट्स मिल रहे हैं तो उसको क्या करना? फाइंड करना। तो फाइंड किससे करना है? इस फॉर्मूले से, -b प्लस अपॉन -b स्क्वायर -4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ। तो -b कितना है? यहाँ पर ये माइनस का, तो माइनस का b, इसको लिखो -4√3 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट कितना निकला, है ना? b² - 4 कितना निकला? 0। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू ए कितना आ गया? 3। तो मैं लिख सकता हूँ माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा 4√3/6। ठीक है, तो ये रूट बन गए। तो यही यहाँ पर हमारा क्या हो गया? आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में जैसे फिर से वही लेट करो। ए कितना हो जाएगा? 2। बी कितना हो जाएगा? -6। और सी कितना हो जाएगा? 3। तो डिस्क्रिमिनेंट डी बी स्क्वायर -4ac। तो बी कितना आ जाएगा? -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए और सी कितना हो जाएगा? 3। तो 6 का स्क्वायर 36 -4 2 8 8 3 24। अब करो माइनस, 36 में से 24 गया तो कितना बचा? 12, है ना। अब मुझे बताना जो 12 है वो 0 से क्या है? बड़ा। तो मैं लिख सकता हूँ डी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर फिर भी हमारे रूट कौन से बनेंगे? यहाँ पर फिर 2 रूट्स बनेंगे और कौन से बनेंगे? रियल एंड डिफरेंट। तो जब रियल तो बन रहे हैं तो फिर से वही फॉर्म, x इज इक्वल टू -b प्लस बाय रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a। ये भी आपका एक छोटा सा होमवर्क रहेगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना होमवर्क जरूर बताना। अगर आपसे ये बन रहे हैं क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में डन जरूर लिख देना। ठीक है, बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को बेटा कर लेना स्टार्ट। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। ठीक है, और ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है
तो और याद रखना इसमें दो इक्वल रूट्स निकालना है, तो सबसे पहले वही फॉर्म करेंगे एक्स सॉरी ए इज इक्वल टू 2 हो जाएगा जैसे पहले क्वेश्चन में किया। यहाँ पर के कांस्टेंट है तो के लिखेंगे, सी कितना आ गया 3, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कितना है के का स्क्वायर 4 इंटू ए कितना है 2 और सी कितना है 3, तो के स्क्वायर माइनस 4 2 8 8 3 24 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू 0 के दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर के स्क्वायर इज इक्वल टू 24 हो जाएगा ना, नेगेटिव टर्म यहाँ पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब याद रखना स्क्वायर क्या बना देता है रूट, तो याद रखना रूट के आगे हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव लगता है, तो हमारे पास रूट्स निकालते हैं। तो पहला रूट अगर मैं पॉजिटिव का लूँ तो बन जाएगा प्लस का 24 और दूसरा बन जाएगा के इज इक्वल टू माइनस रूट 20। आई होप ये पार्ट आपको एकदम समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट देखना, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ, सबसे पहले इसको किस फॉर्म में बनाना है। यहाँ पर देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, बट यहाँ पर तो ये ए एक्स के एक्स की फॉर्म है, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2, तो सबसे पहले ये फॉर्म बनाएंगे। तो हमने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा के एक्स स्क्वायर, फिर इस के एक्स को मल्टीप्लाई करो माइनस 2 से तो ये बन जाएगा माइनस 2kx प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब करो फिर से लेट ए इज इक्वल टू के, बी इज इक्वल टू माइनस 2। याद रखना यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पर सिर्फ माइनस 2 लिख देते हैं जिस वजह से आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो याद रखना यहाँ पर माइनस 2 नहीं, यहाँ पर के भी है, क्योंकि के क्या है कांस्टेंट और सी क्या हो जाएगा 6। तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना हो जाएगा माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इज इक्वल टू 0 है ना, ये 0 के बराबर दिया हुआ है। पहले 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर k का स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 24k। कॉमन क्या दिख रहा है 4 और k, 4k को कॉमन निकाला, यहाँ पर k बचा माइनस 6 बचा इक्वल टू 0। दो रूट्स निकालना है तो 4k इज इक्वल टू 0 कर दो और k माइनस 6 को भी 0 के बराबर कर दो, तो k कितना हो जाएगा पॉजिटिव का 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 0/4, तो 0 से डिवाइड होगा ये तो ही बन जाएगा 0। तो हमारे पास दो रूट्स के आगे k0 और k6। इसी के साथ 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 था एकदम वो भी सॉल्व कर दिया हमने बिल्कुल बेसिक से इजी तरीके से। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, 3 क्वेश्चन में पूछा है इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice and breadth। अच्छा पोला क्या है पहले आपको वो सीखते हैं, पहले हमने वो जानना है कि पोला क्या है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बोला हुआ है कि यहाँ पर मान के चलो यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर बोला है कि इट इज ए पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव। मैंगो ग्रूव क्या होता है बेटा, आम का बाग होता है ना, जैसे मैंने यहाँ पर एक आम का बाग बनाया, वो बोला है whose length is twice its breadth। मान के चलो ये इसकी अगर ब्रेथ है और ये इसकी लेंथ है, तो बोलता है जो लेंथ है whose length is twice its breadth, ब्रेथ से दो गुनी। मान लो कि उसने बोला कि जो इसकी ब्रेथ है वो लेंथ से क्या है दो गुनी, ब्रेथ है जो लेंथ है सॉरी जो लेंथ है वो ब्रेथ से दो गुनी है, तो मैं लिख सकता हूँ ब्रेथ को बी और लेंथ को लिख सकता हूँ लेंथ इंटू 2 इंटू लेंथ, है ना। तो यही फॉर्म यहाँ पर लगानी, और यहाँ पर बोला हो कि इसका जो एरिया दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। तो हमें फाइंड करनी है लेंथ इंटू लेंथ एंड ब्रेथ। तो हम सबसे पहले करेंगे लेट दी ब्रेथ, ब्रेथ कितनी हो जाएगी x और लेंथ कितनी हो जाएगी 2x, 2x ही होगी ना क्योंकि उसने डबल बोला हुआ है। फिर उसने क्या बोला हुआ है, फिर उसने क्या बोला हुआ कि यहाँ पर हमने क्या करना है इसको मल्टीप्लाई करने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x इंटू 2x और किसके बराबर कर दो जो एरिया दिया हुआ है 800 मीटर है ना यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, यहाँ से x स्क्वायर रहा 800 डिवाइड बाय 2
कितना हो जाएगा ये 400, एक्स स्क्वायर कितना हो गया 400। अब मुझे बताना यहाँ पर जो एक्स है वो क्या करेगा, रूट बनाएगा। 400 का रूट कितना होता है 20, तो ये भी क्या बनाएगा, है ना, यहाँ पर मैं लिखा था प्लस और नेगेटिव बनाता है, तो ये क्या बना गया 20। तो हम लिख सकते हैं ये को पॉसिबल है, तो हम इसका आंसर क्या आएगा, यस, हो सकता है, ऐसे बना सकते हैं। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हो गया एकदम सॉल्व इजीली। बट इसके नेक्स्ट पार्ट में, अच्छा नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है, अच्छा नेक्स्ट पार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन जो इसी की तरह सिमिलर क्वेश्चन है, ये करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, इसका मैं हिंट दे देता हूँ, ठीक है, ये भी आपको करना है। इसमें भी लिखा है इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है, यहाँ पर रेक्टेंगुलर पार्क बोला हुआ है, ठीक है, जिसमें उसने एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर पेरीमीटर। अच्छा पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर याद रखना, मान के चलो इस पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ और मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, और घूम कर मैं उसी पॉइंट पर पहुंच रहा हूँ, ठीक है, क्या किया मैंने, ध्यान रखना, मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट किया चलना और उसी पॉइंट पे पहुंच रहा हूँ, तो वहां का जो भी पॉइंट है, जिस पॉइंट से मैं चलकर उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं पेरीमीटर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर पेरीमीटर किसके बराबर होता है, जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर, वो याद रखना, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ की, ठीक है। अच्छा एरिया किसके बराबर होता है, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ की, ठीक है। यही फॉर्म हमने, यही फॉर्मूले यूज करना है इसको फाइंड करने में। तो यहाँ पर भी उन्होंने बोला लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करना है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका हिंट देता हूँ, आपने लिखा लेट दी लेंथ, लेंथ हो जाएगी एक्स, और ब्रेथ हमें दी ही नहीं है, तो ब्रेथ को हम क्या करेंगे, फाइंड करना है। तो ब्रेथ को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम पेरीमीटर लिखते हैं, है ना, यहाँ पर 80 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 80। तो पेरीमीटर किसके बराबर होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ तो हमें एक्स दी है, तो मैं एक्स लिख सकता हूँ, ब्रेथ का बी ही लिखूंगा, ब्रेथ ऐसे लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 80। यहाँ पर ये डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा एक्स प्लस इज इक्वल टू 80/2, तो ये बन जाएगा 40, है ना, और एक्स को इस तरफ ले आए तो ब्रेथ भी हमारी हो जाएगी, हमें ब्रेथ भी मिल जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 40 माइनस एक्स, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो बस ये वाला फॉर्मूला लगाना आपको, एरिया ऑफ लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ इनटू ब्रेथ क्या हो जाएगा, लेंथ हमारी अब कितनी आ गई एक्स, ब्रेथ कितनी आ गई 40 माइनस एक्स, और किसके बराबर कर देना बेटा आपको 400, ठीक है। चलो मैं सॉल्व करवा ही देता हूँ, तो कितना हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, सभी टर्म्स को इस तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। 400 के फैक्टर बनाओ तो बनेंगे 20 और 20, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। तो x और x को ऐसे करो, ये -20, यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पर x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो हमारे दो फैक्टर्स क्या बनेंगे, इसमें डायरेक्ट कर देते हो, जो बाहर वाले नंबर क्या है x माइनस 20, इसको भी 0 के बराबर करो, और जो सेम ब्रैकेट दिख रही है उनको भी एक वाली को x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 20 पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव क्या है दोनों, अगर हमारी जो x क्या है लेंथ अगर 20 होगी, ठीक है, मान लो हम इसको मैं लेंथ मान लो, तो अगर लेंथ हमारी 20 होगी तो ब्रेथ कितनी होगी, वो भी 20 होगी, है ना, 20 होगी, है ना। यहाँ पर देखो 40 माइनस एक्स किया तो 40 में से x क्या है 20, तो ब्रेथ भी 40 होगी, तभी तो 400 एरिया बना, कि लेंथ इंटू ब्रेथ का फॉर्मूला यहाँ पर हो रहा है 20 इंटू 20 400। आगे समझ, समझ आ गया तो बड़ा हम क्या करेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं, तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज होगी एकदम कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर बोला दी सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 years, 4 years ago the product of their ages in years 48। यहाँ पर बोला इज दिस पॉसिबल सिचुएशन, सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज बोलिए तो मैं लिखूंगा लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड,
पहले फ्रेंड की बात करें तो उसको x मान लेते हैं, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, टोटल उनका सम कितना दिया 20 ईयर्स, सम मतलब प्लस 20 दिया तो मैं दूसरे को लिख सकता हूँ 20 माइनस एक्स। अब यहाँ पे बोला है 4 ईयर एगो, तो ये कंडीशन याद रखना 4 ईयर्स एगो, तो 4 साल बाद द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितना हो जाएगा x माइनस 4, एंड द एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, सेकंड फ्रेंड की कितनी हो जाएगी, देखो 20 में से 4 गया तो कितना बचा 16 माइनस एक्स। फिर इन दोनों को प्रोडक्ट करो, यही बोला हूँ, इन दोनों की एज का क्या करो, प्रोडक्ट करो और किसके बराबर कर दो बेटा 48 की। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से ब्रैकेट को ओपन करो, ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट एकदम सेम, इज इक्वल टू 48। अब यहाँ पर करते हैं 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 16 64 माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस 1 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। यहाँ पर देखना इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, इन दोनों को डायरेक्ट कर दें 20 बन जाएगा, बाकी सभी टर्म्स को इस तरफ ले आओ तो नेगेटिव टर्म पॉजिटिव ये एक्स स्क्वायर, चलो इसको कर ही देते हैं। ठीक है, एक स्टेप क्यों डायरेक्ट करने का, ये बन जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 48। तो उठाओ उसको इस तरफ ले आओ तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस का 48 और प्लस का 64 इज इक्वल टू 0, तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x, इन दोनों को प्लस करो है ना, 8 और 4 12, 6 10 और 11 112। अब ये छोटा सा आपका क्या रहेगा होमवर्क, क्या होमवर्क, इन दोनों के फैक्टर्स बनाने हैं और सॉल्व करके बताना कि इनकी एजेस क्या आ रही है। तो इसी के साथ जो हमने आज वन शॉट में पढ़ा, जो भी हमने आज वन शॉट में पढ़ा एकदम आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता हो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं ऐसी वीडियोस आपके तक और पहुंच जाता रहूं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरे जितनी भी वन शॉट सीरीज चल रही है। ठीक, और आपके एग्जाम्स आ रहे हैं तो एग्जाम्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। इसी के साथ थैंक यू।